ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पार्ट 9 और पार्ट 9 में इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे जिसमें लेस देन और लेस देन इक्वल टू का यूज हुआ है। ओके, स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, अब क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। ओके, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो x है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आए या फिर 3 से लेस आए। तो एक बार लिख लेता हूं जरा कि 3 और 3 से लेस, यानी ये सभी नंबर इस तरीके के। क्लियर हुई बात? तो देखो भाई, अगर नंबर लाइन को देखें हम, यहां पर ये लिखा हुआ है 3, यहां पर लिखा हुआ है 2 1 0 -1 -2, ये सब नंबर लिखे हुए इधर इधर 4 5, ठीक है, इधर अप टू इंफिनिटी। अगर x -1 यानी ये अंदर वाला नंबर अगर ये अंदर वाला नंबर इस इंटरवल से हुआ तो यहां पर आपको 4 वैल्यू मिलेगी। तो क्या आपको 4 वैल्यू चाहिए? नहीं चाहिए, इसका मतलब क्रॉस कर देता हूं। अगर मैं इस वाले इंटरवल में आऊं तो यहां पर आपको वैल्यू मिलती है 3 चाहिए बिल्कुल, तो मैंने राइट क्लिक किया। ओके, क्या आपको 4 भी चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अंदर 4 होता तो वैल्यू मिलती 4, जबकि हमें 4 तो वैल्यू नहीं चाहिए। ओके, यहां से देखें तो 2, यहां से देखें तो 1 0 -1, ये सब। ओके, इस बात का मतलब ये हुआ कि अंदर वाला जो नंबर है x -1, जो अंदर वाला नंबर x -1 है वो कैसा होना चाहिए? लेस देन 4 होना चाहिए। ओके, इस बात का मतलब ये हुआ कि x लेस देन होना चाहिए 4 + 1, यानी x लेस देन होना चाहिए 5 से। ओके, 5 से कितना लेस ये तो बोला नहीं, 5 से कितना लेस ये तो नहीं बोला। इसी बात को हम कैसे दिखाएंगे? ये 5 है, यहाँ पर एम्प्टी सर्कल, इधर की तरफ मैंने एरो लगा दिया है। एरो क्या बता रहा है कि इधर वाले सभी नंबर एक्सेप्टेबल है। कहां तक? -∞ तक। तो दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू 5। ओके, यहां पर 5 को मुझे इंक्लूड करना है और -∞ को इंक्लूड, सॉरी -∞ को भी इंक्लूड नहीं करना और 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है। समझ आइए बात? ओके, नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - 3x, 2 - 3x लेस देन और इक्वल टू -4, लेस देन और इक्वल टू -4। ओके, अब एक बार लिख लेते हैं इस बात को। भाई 2 - 3x, इसने कहा -4 से लेस होना चाहिए या फिर -4, तो लिख लेते हैं एक बार क्या क्या वैल्यू एक्सेप्टेबल है। -4 वैल्यू आ सकती है, -5 भी आ सकती है। लेस लिख रहे हैं बेटा, ध्यान देना, कभी -3 लिख दो यहाँ पर। -5 -6 भी आ सकती है, -7 भी आ सकती है, ये सारी वैल्यू आ सकती है। क्लियर? अब एक बार नंबर लाइन को देखते हैं। यहां पर -4 है, यहां पर -5, यहां पर -6 -7 -∞ है ना, ऐसे। माइनस यहां पर 3 है, -2 है, ऐसे। क्लियर? देखिए, अगर मैं ये वाला इंटरवल की बात करूं तो यहां से वैल्यू मिलती है -3, तो -3 एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं, क्योंकि आपको -4 चाहिए वैल्यू। इस वाले में मिलती है आपको -4 वैल्यू, तो एक्सेप्टेबल है, पर -3 एक्सेप्टेबल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला नंबर अंदर वाला -3 होता तो वैल्यू -3 ही मिलती, जबकि हमें -3 वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू -4 -5 ये सब। इस वाले में -5 मिलती है इसलिए एक्सेप्टेबल है, -6 मिलती है एक्सेप्टेबल है, और सारे इंटरवल इससे एक्सेप्टेबल होंगे। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 - 3x यानी अंदर वाला नंबर
लेस देन होना चाहिए किससे? -3 से। ओके, तो 2 - 3x लेस देन होना चाहिए किससे? -3। ये सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से -3x लेस देन -3 - 2, -3x लेस देन हो गया है -5, डिवाइड बाय -3, डिवाइड बाय -3, तो -3x अपॉन -3, यहां पर -5 अपॉन -3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात आ गई है एक, क्या कि नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ओके, ये साइन मैंने देखिए चेंज कर दिया है। तो इधर की तरफ तो आया x और इधर आ गया है ग्रेटर देन 5/3। नंबर लाइन से देखें 5/3 अगर यहाँ पर है तो इधर इंफिनिटी। 5/3 से बड़े नंबर किधर पाए जाते हैं? इधर। क्लियर? तो x बिलोंग्स करेगा, 5/3 नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं चाहिए, इन्फिनिटी तक। ये आपका आंसर होता है। समझ आइए बात? ओके, नेक्स्ट वन और एग्जाम्पल लेते हैं। Next example is 1 - 2x less than equal to √3। तो √3 मीन्स होता है बेटा 1.732। √3 का मतलब है 1.732। अब आपको वो ये कह रहा है कि ऐसा नंबर चाहिए आपको जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर √3 यानी 1.7 से लेस आता हो या फिर उसके इक्वल आता हो। इक्वल तो आएगा नहीं, इक्वल तो आएगा नहीं, लेस आएगा। तो लेस कौन कौन आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है। ये क्लियर? ये नंबर लाइन बना दी है मैंने। यहां पर मैंने लिखा 1, यहां पर लिखा 0, -1, -2, -3, इधर 2, 3। अब अगर आप अंदर वाले नंबर को इस वाले इंटरवल से बोलते हैं कि यहां से, तो इस बात का मतलब ये निकलेगा कि वैल्यू 2 मिलेगी, जबकि आपको 2 तो चाहिए ही नहीं। ओके, अगर आप इस वाले इंटरवल से लेते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 आपको चाहिए। तो क्या आपको 2 भी चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अंदर वाला नंबर, ये वाला नंबर पूरा का पूरा 2 होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी 2 आती, जबकि आपको 2 वैल्यू नहीं चाहिए। अगर इस वाले से देखें तो 0 वैल्यू आती है, 0 चाहिए। इस वाले से -1 आती है, ये भी चाहिए। ओके, तो इधर वाले सभी चाहिए। दैट इज 1 - 2x जो है वो लेस देन होना चाहिए 2 से। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो -2x लेस देन 2 - 1, -2x यहां पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय -2, डिवाइड कर रहे हैं -2 से, -2 से डिवाइड करते ही ये -2x अपॉन -2, ये 1 अपॉन -2, और फिर से सेम पॉइंट कि जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। तो इसको मैंने ऐसे बना दिया। तो यहां का रह गया x ग्रेटर देन हो गया -1/2। नंबर लाइन पर देखें तो -1/2 ये रहा और इन्फिनिटी ये रहा। ग्रेटर है ना x की वैल्यू, -1/2 नहीं चाहिए आपको, कहां तक चाहिए? इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू, अगर इंटरवल लिखें तो -1/2 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। समझ आएगी बात? नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 3x - 2 लेस देन और इक्वल टू, लेस देन ले लेते हैं खाली, और यहां पर ले लेता हूं √7। √7 का मतलब होता है बेटा 2 पॉइंट समथिंग। √7 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग। अब ऐसा नंबर चाहिए जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर
2 पॉइंट समथिंग से लेस आता हो, तो क्या क्या आता हो 2 पॉइंट समथिंग से लेस? भाई 2 आता हो बिल्कुल, या फिर 1 आता हो, 0, -1 एंड सो ऑन। ओके, नंबर लाइन देखिए जरा एक बार। यहां पर मैंने 2 लिखा है, 1 लिखा है, 0 लिखा है, -1 लिखा है एंड सो ऑन। और इधर 3, 4, 5 ओके अप टू इंफिनिटी। अगर अंदर वाला नंबर इस वाले इंटरवल से ले, अगर अंदर वाला नंबर इस वाले इंटरवल से लेता हूं तो मुझे 4 वैल्यू मिलती है। चाहिए आपको 4? नहीं चाहिए। अगर इस वाले से लेता हूं तो आपको वैल्यू मिलेगी 3। आपको चाहिए 3? नहीं चाहिए। अगर इस वाले से लेता हूं तो आपको वैल्यू मिलेगी 2। चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए। 3 भी चाहिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 ही वैल्यू स्टार्ट करते हैं। यहां से देखता हूं तो 1 वैल्यू चाहिए, यहां से 0 चाहिए। ओके, यानी इधर वाली सभी वैल्यू। तो 3x - 2 जो हुआ वो लेस देन हो गया 3 से। इस बात का मतलब ये हुआ कि 3x लेस देन 3 + 2। तो 3x लेस देन हो जाएगा बेटा 5 से, डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो यहां से आया 3x/3 लेस देन। अब की बार साइन चेंज नहीं किया है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर से कोई इफेक्ट नहीं होता। यहां पर 5/3 लिखा बेटा, लेस चाहिए इसलिए इधर की तरफ लगाया है, 5/3 शामिल नहीं है। ओके, तो इस वाले को लिखते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से 5/3, -∞ से 5/3। समझ आइए बात? ओके, नेक्स्ट वन। टू एक्स + 1 + 4 और लेस देन √5 ये लिखा हमने। ओके, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x + 1, सबसे पहले तो हम इसी को 4 को उधर ले जाते हैं, तो यहां से आ जाएगा बेटा -k4 + k√5, -k4 + k√5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x + 1, जरा इसके बारे में एक बार देख लेंगे। यहां पर ये -k4 + √5 है। √5 का मतलब होता है 2 पॉइंट समथिंग। अब -k4 + 2 पॉइंट समथिंग, देखिए -4 है प्लस के 2 पॉइंट समथिंग है। समथिंग का मतलब आप 2.5 से भी ले सकते हैं। ओके, 2 पॉइंट समथिंग। अब 4 में से 2 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा? नेगेटिव में आएगा 1 पॉइंट समथिंग, नेगेटिव में 1 पॉइंट समथिंग, लेस देन -1 पॉइंट समथिंग लिख दिया बेटा। ओके, समझाने के लिए समथिंग का मतलब कुछ नहीं होता अदरवाइज। -1 पॉइंट समथिंग, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये वाला नंबर, ये -1 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है एक्चुअली। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग है, 2.5 के नियर अबाउट मान लो, और ये -k4 है, सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा 2.5। ओके, तो -1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर बचने वाले हैं। तो -1 पॉइंट समथिंग से लेस की बात करें अगर, तो -1 पॉइंट समथिंग से लेस जो नंबर आने वाला है वो -2 होगा या नहीं? -2, -3 भी होगा। अच्छा, कई लोग जज्बाती होकर यहाँ पर -1 भी लिख देते हैं कि -1 पॉइंट समथिंग से लेस -1, तो वो नहीं होता। ओके, वो ग्रेटर हो जाता है, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये सब जगह। तो अगर नंबर लाइन को देखें, यहां पर मैंने लिखा -2, यहां पर -3 और ये लिखा आपका -4, यहां पर -5
एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, इधर -1 इधर 0 एंड सो ऑन। अगर आपकी वैल्यू में यहां से लेता हूं, अगर यहां से वैल्यू लेता हूं तो -1 वैल्यू आती है, एक्सेप्टेबल नहीं। यहां से वैल्यू लेता हूं तो -2 वैल्यू आती है, एक्सेप्टेबल यस। तो क्या यहां से -1 भी एक्सेप्टेबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर तो -1 ही वैल्यू आ जाएगी। ये भी एक्सेप्टेबल है, -3 एक्सेप्टेबल है, हाँ जी। तो 2x + 1 कैसा होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए -1 से। तो 2x लेस देन -1 यानी 2x लेस देन -2 यानी x लेस देन -2/2। x लेस देन किससे? -1 से। ऐसे देखते हैं इसको, ये -1 है, यहाँ पर -1 इंक्लूड नहीं करना है और एरो लगा दिया है। तो x बिलोंग्स करता है -∞ टू -1। आई होप समझ में आया होगा। दिस इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों है ये? क्यों? क्योंकि ये आंसर में इंक्लूड नहीं करना। समझ आई ये बात? समझ आई? ओके। अब क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं। तो एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे अभी। ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - 3x और लेस देन इक्वल टू आ जाता है आपका 3 - √5। ये है 3 - √5। तो अंदर वाला नंबर ऐसा है जिसका मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 - √5 से लेस या फिर इसके इक्वल आता हो। और 3 - √5 होता कितना है? 3 - √5 होता है 0 पॉइंट समथिंग। तो ये नंबर 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ बेटा, 0 पॉइंट समथिंग। तो आपको वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग से लेस या फिर उसके इक्वल। अब 0 पॉइंट समथिंग से लेस या फिर इक्वल तो हो नहीं सकता, लेस हो सकता है। तो 0 पॉइंट समथिंग से लेस नंबर सबसे पहले आता है 0, उसके बाद आता है 1, उसके बाद आता है -1, -2, -3। ओके, ये सब। तो नंबर लाइन पर दिखाता हूं इसको। यहां पर 0, यहां पर -1, -2, -3, ओके, ∞, इधर 1, 2। अगर अंदर वाला नंबर इस इंटरवल में हुआ तो 1 वैल्यू मिलेगी। एक्सेप्टेबल है क्या 1 आपको? 1 आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस इंटरवल को मैं खारिज कर देता हूं, एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वाले से मिलती है आपको 0 वैल्यू, तो ये एक्सेप्टेबल है। 1 वैल्यू मिलती, 1 को देखे तो 1 एक्सेप्टेबल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अंदर 1 हुआ तो 1 ही वैल्यू मिलेगी। ये वाला इंटरवल एक्सेप्टेबल है क्या? बिल्कुल है। ये वाला है, हाँ जी, ये सब इंटरवल एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ 2 - 3x जो है वो लेस देन होना चाहिए 1 से। क्लियर? 1 से इधर सारी बातें। तो -3x लेस देन हो गया 1 - 2 से। -3x लेस देन हो जाता है -1। डिवाइड बाय -3 कर रहे हैं, डिवाइड बाय -3। यहां आया -3x अपॉन -3, यहां पर आया -1 अपॉन -3 और ये हो गया ग्रेटर। क्लियर? यहां पर आता है x और ये साइन चेंज किया हुआ, फिर से वापस वही बात आई। साइन चेंज किया हुआ भाई, साइन चेंज इसलिए हुआ है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां से आता है बेटा x ग्रेटर देन 1/3। तो ये 1/3 अगर है, अगर ये 1/3 है, 1/3 इंक्लूड नहीं करना है। कहां तक? इन्फिनिटी तक, क्योंकि ग्रेटर के बारे में ये नहीं बताया गया कि कितना ग्रेटर। तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू 1/3 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। ओके। अब देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में डाल देता हूं जो आपको पढ़ने हैं होमवर्क में।
फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x plus 3 less than or equal to -3. 1 minus 4x less than or equal to -5. 2x plus 1 less than -3. Fourth one, greatest integer of 3 minus 4x less than minus root 3. Greatest integer of 1 plus 1 minus 14x less than or equal to minus root of 7. Greatest integer of 2x plus 1 plus 4 greater than नहीं लेस देन ही देना है केवल लेस देन 3/2. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/2x plus 1 less than or equal to root of 10. Greatest integer of 1 minus 3/2x less than root of 3. Greatest integer of 5 minus 7/2x less than equal to 5/3. और लास्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 minus 3x less than 2 minus root 7. ओके, ये 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं और आप इन सभी को करेंगे. अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.